बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये BS उर्दू 4th सेमेस्टर जो तमाम जामियात के मुताबिक सिलेबस है, उसमें एक अफसाना है नया कानून, जो कि सादत हसन मंटो का लिखा हुआ है। इसके मुतालिक एक 10 नंबर का सवाल आया हुआ है, जिसका जवाब मुदल्लल तरीके से, और आप इसको बेहतर तरीके से मुदल्लल तरीके से देंगे तो 2 सफ़ात में आपका ये जवाब मुकम्मल हो जाना चाहिए। इसका सवाल सुनिए कि उस्ताद मंगू, जो इसका एक किरदार है, उसे अंग्रेज़ों से क्यों नफ़रत थी? वो कौन था? उस्ताद मंगू कौन था? उसे अंग्रेज़ों से क्यों नफ़रत थी? नए कानून वो क्या समझता था? और इसी लिहाज से मंगू के किरदार का जायज़ा लीजिए। अब देखते हैं कि नया कानून क्या था। नया कानून जो था वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो था, जिसके तहत सूबों को खुद मुख्तारी दी जानी थी और मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों में गैर जमाती इंतखाबात होने थे। ये उसकी सियासी रीज़न थी। बहरहाल लोगों ने, मुकामी लोग समझते थे कि ये हमारी छुटकारा हो जाएगा अंग्रेज़ों से जो उस वक्त जाने वाले थे। ये इसका पस मंज़र ये है, ये नया कानून जो है ना, इसका पस मंज़र ये है। और इसमें जो सादत हसन मंटो ने जो किरदार है उस्ताद मंगू का, उसको किस तरह से बयान किया है, ये मैं आपके सामने ज़रा इसको पेश करती हूँ। ये भी 10 नंबर का सवाल है, ये भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसका हम किरदार जो है ये तो 10 नंबर का ही होगा। अगर पूरी कहानी का, अफसाने का जायज़ा लेना होगा तो फिर इसको हम ज़्यादा फैला कर पेश करेंगे। कहते हैं कि उस्ताद सादत हसन मंटो के लिखे हुए अफसाने नया कानून में मंगू एक कोचवान है। कोचवान आप जानते हैं कि ये टोंगा चलाने वाला होता है, जो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म है, और उसके लिए उसके पास बहुत बड़ा ज़रिया उसके टांगे पर बैठने वाली सवारियाँ हैं, जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ अक़साम से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को वो गौर से सुनता है और हालात व वाक़यात से आगाह होता है, और फिर अपने अड्डे पर आकर तमाम कोचवानों को बैठकर एक पूरी जमात लगाकर वो पूरी खबरें सुनाता है। तमाम कोचवान, जिनको ये जानने की ख्वाहिश रहती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, वो मंगू की मालूमात से इस्तिफ़ादा करते थे, क्योंकि सबको उस वक्त दिलचस्पी थी, क्योंकि तब्दीली का ज़माना था, अंग्रेज़ हिंदुस्तान से जा रहे थे। और उस्ताद मंगू नहायत मुदब्बराना अंदाज में बहुत मुख्तलिफ़ वाक़यात सुनाता, इसलिए उसको अड्डे में बहुत अक्लमंद और बहुत ज़्यादा बाखबर इंसान समझा जाता था। अच्छा, पिछले दिनों कुछ यूँ हुआ कि उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से सुना कि स्पेन में जंग छिड़ने वाली है, और उसने उस गामा चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर, अड्डे पर पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कहा, देख चौधरी, अब थोड़े ही दिनों में स्पेन में जंग छिड़ जाएगी। और जब गामा ने पूछा कि ये स्पेन कहाँ है, क्योंकि वो भी बेचारा कुछ नहीं जानता था, तो उस्ताद मंगू ने नहायत मतानत से थोड़ा सोच के उसे जवाब दिया, वलायत में, और कहाँ। उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत थी। उस नफ़रत का सबब वो ये बतलाता था कि इसके हिंदुस्तान पर इनका सिक्का चलता है और तरह तरह के जुल्म हम पर ढाते हैं। एक बार उसका इसी सिलसिले में एक अंग्रेज़ से झगड़ा भी हुआ, जिसमें उसको सज़ा भुगतना पड़ी थी। चुनाचे इन्हीं दिनों उस्ताद मंगू ने तांगे पर जो 2 सवारियाँ लादीं, उनकी गुफ्तगू से उसे अंदाज़ा हुआ कि 1 अप्रैल को एक नया आइन आने वाला है। 1935 का एक्ट जो था, बस उसको तो यही पता चला ना कि नया आइन का नफाज 1 अप्रैल से होने वाला है, और उसकी खुशी की इंतहा न रही कि हर चीज़ बदल जाएगी, हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाएगी। नए कानून के आते ही ये इन सफ़ेद चूहों, यानी वो कहता था, यानी गोरों की शक्लें हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी, और वो इसको ऐसी चीज़ समझने लगा जो चमकती है। और नया कानून वो दिन में कई बार ढूंढता फिरता, जो चमकती हुई चीज़ नज़र आती वो समझता यही कानून है। अब 1 अप्रैल की सुने। जब 1 अप्रैल को ये कानून आना था, तो इसमें लोगों को, आम लोगों का तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। चुनाचे वो शहर भर ढूंढता फिरा, सुबह उठते ही बाज़ारों में फिरा, अनारकली में घूमता हुआ फिरा कि नया कानून कहीं से उसको मिल जाए। वो बेकरार था, ढूंढता फिरा।
और इसीलिए घर से सड़कों पर घूमते हुए उसे एक खंबे के करीब एक गोरा नज़र आया जो उसे सवारी के लिए बुला रहा था। जवाब के लिए जब उसने गौर से उस गोरे को देखा तो ये तो वही था जिसके साथ पिछले साल उसका ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था और उसकी वजह उस गोरे के दिमाग पर चढ़ी हुई शराब थी। उस्ताद मंगू ने उस वक्त भी गोरे का दिमाग दुरुस्त करने का सोचा और उसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़ला आम तौर पर छोटे तबके पर ही गिरता है और वो कोचवान था और उसको ये मालूम था कि वो कमज़ोर आदमी है और गोरे के मुकाबले में तो बहुत ही कमज़ोर है राचे। लेकिन वो नहीं माना क्योंकि नए कानून का इस इंतज़ार था। लेकिन अब नया कानून आ गया था और वो मंगू को पिछले साल की उस लड़ाई उसके ज़हन में भी नहीं रही क्या होगा। उसने गोरे को पकड़कर बेहद पीटना शुरू कर दिया और साथ साथ चलाता रहा कि 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूँ, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूँ। अब हमारा राज है बच्चों। लोग जमा हो गए, उन्होंने लड़ाई झगड़े को मना करने की कोशिश की, पुलिस भी आ गई। उन्होंने मंगू से गोरे को छुड़वाया, 2 सिपाहियों के दरमियान उसको पकड़ा गया और वहाँ भी फूली हुई सांस के साथ वो ऊंची ऊंची आवाज़ों में मजमा को देखता चिल्लाता रहा कि बच्चों अब वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, अब हमारा ज़माना है, नया कानून है। और वो ये बोलता रहा अब नया कानून है मियाँ, नया कानून है। मंगू को पुलिस सिपाही थाने में ले गए और रास्ते में नया कानून चिल्लाता रहा मगर किसी ने एक ना सुनी। नया कानून क्या बक रहा है, नया कानून वही पुराना है, ये पुलिस वालों ने उसे जवाब दिया और इसको हवालात में बंद कर दिया। यानी कमज़ोर बंद, ताकतवर खुला, अज़ल का मसला यही है। मंटो ने अपने मखसूस अंदाज में मंगू के किरदार की अक्कासी की है जो बेहद दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली है। इसलिए इस अफसाने को नुमाइंदा अफसाना कहा जाता है। ये अफसाना पढ़िए और इसकी मज़ीद अच्छी बातों से दिलचस्पी में आपकी इजाफ़ा होगा और आप लुत्फ़ उठाएंगे। और इसको मुझे अपने ख्यालात से नवाजिए। अगर ज़्यादा आपको इसका जवाब बड़ा चाहिए तो भी हो सकता है। चुनांचे ये सिलसिला भी इंशाअल्लाह चल निकलेगा। इसको शेयर कीजिए, लिंक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।